आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। तारा ने उस गंवार सरू को अपनी पार्टी में इनवाइट किया, पर हमें नहीं। यस नानी, इस वक्त मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। वैसे तो तारा इतनी हाई प्रोफाइल की बातें करती है, अब क्या हुआ उसके स्टेटस को? नहीं, तारा ने, वेद ने इनवाइट किया होगा सरू को। सरू हमारी लाइफ का वो कांटा बन गई है जो निकल ही नहीं रही है और दिन पर दिन उसकी चुभन और बढ़ती जा रही है। मैंने सोचा था कि गांव जाकर मैं उसकी माँ से बदला लूंगी, लेकिन वो मेरे हाथ से निकल गई। और तारा फाइनली अनिका से इम्प्रेस हो रही थी, पर सरू की वजह से वो प्लान भी फ्लॉप हो गई। You're right, नानी। आज जिया की हेल्प से मैंने सरू के इंसल्ट का प्लान बनाया था, लेकिन वो फिर से हाथ से बच निकली। God, I'm just so frustrated। यहाँ मैं बैठकर रो रही हूँ और वो सरू वहाँ मेरे वेद के साथ पार्टी एंजॉय कर रही है। You know what? I wanna kill her। What are you doing? शांत हो जा बेटा। नहीं अनिका, शांत मत होना। इस गुस्से की आग को भड़का के रखो। ये आग जितनी जलेगी उतना तुम्हें गुस्सा दिलाएगी कि तुम वेद और सरू को अलग कर सको। उस गंवार सरू की वजह से तुमने बहुत कुछ सहा। अब तुम्हें एक झटके में बड़ा बदला लेना होगा। मैंने भी अपने अंदर की जलन की आग ऐसे ही भड़का के रखी थी और तभी मैं वो हासिल कर पाई जो मैं चाहती थी। और तुम्हारे माँ को लेके मैं इस घर में ऐसे आई कि आज तक वापस नहीं गई। तुम्हें भी ऐसा कुछ करना होगा अनिका, ये साबित करने के लिए कि तुम मेरी नातिन हो। तुम्हें वो सब हासिल करना होगा जो तुम चाहती हो अनिका, और उसके लिए तुम्हें कोई भी रास्ता अपनाना हो वो तुम अपना लो। पूजा भाभी ने आज की पार्टी के लिए बहुत प्यार से केक बनाया है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, सच में। सरू इज राइट, पूजा भाभी ना बहुत अच्छा केक बेक करती है। एक्चुअली पूजा भाभी के हाथ का केक मुझे भी बहुत पसंद है, मेरे जन्मदिन पे स्पेशली बेक करती। वाह तारा, तुम्हारी बहू इतनी टैलेंटेड है और तुमने कभी बताया नहीं। होममेड केक, नो मैदा, नो हार्मफुल केमिकल, इट मीन्स कि मैं अब गिल्ट फ्री होके खा सकती हूँ। अब केक काट लीजिए ना। नेवर। माँ गुस्सा थूक दीजिए, आपके क्लोज फ्रेंड्स को भी अच्छा लग रहा है ये केक। छोटी सी बात है, प्लीज केक काटिए और चेहरा आप आगे बढ़िए माँ। प्लीज माँ, प्लीज जाने दीजिए प्लीज। तारा, कितना टेम्पटिंग केक है, प्लीज कट करो। चले। Excuse me, friends.
तारा तारा प्लीज काम डाउन, संभालो अपने आप को, नीचे गेस्ट्स आए हैं। मुझे एक बात बताओ रमेश, हमारे बच्चों की परवरिश में क्या कमी रह गई हमसे? क्यों हमारे दोनों बेटों को ऐसी लो क्लास मिडिल चीप लड़कियां पसंद आई हैं? पहले रोहित को अब वेद को भी। तारा तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, वेद और उस लड़की के बीच में ऐसा कुछ नहीं। ऑफ कोर्स है, वरना क्या रीजन हो सकता है कि वेद ने उस गांव वाले को इस पार्टी में इनवाइट किया? टेल मी, तुमने देखा नहीं रमेश, हमारी सोसाइटी के बीच में उठने बैठने लायक नहीं है वो लड़की। उसका पहनावा देखा, उसके बात करने का सलीका देखा तुमने? ऊपर से जुबान चलाती है, बिना बात के दूसरों के फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर करती है वो लड़की। नहीं, मैं वेद को ऐसा नहीं करने दे सकती। नो वे। आज ये लड़की इस पार्टी में आई है तो मेरा सर घूम रहा है। इमेजिन अगर परमानेंटली इस घर में आ गई तब क्या होगा? तारा इनफ, वेद सिर्फ उसे कॉलेज से जानता है, हो सकता है उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी ना हो। देखो, वेद तुम्हारी बहुत इज्जत करता है, वो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कभी नहीं जाए। क्या गारंटी है? क्या गारंटी है इस बात की? और तुम ऐसी लड़कियों को नहीं जानते हो रमेश, ऐसी गरीब लड़कियां ताक में रहती हैं कि कब उनको ऐसा कोई अमीर लड़का मिले और उनके अपने झांसे में फंसाए ताकि शादी करके अमीर घरानों में राज कर सके। देखो तारा, कल क्या होने वाला है उसके लिए तुम आज अपने आप को टॉर्चर क्यों कर रही हो? नहीं रमेश, इससे पहले कि वेद और उस गांव वाले के बीच में दोस्ती और ज्यादा बढ़े, मैं उनके बीच की दोस्ती खत्म कर दूंगी। इनफैक्ट आज ही। ऐसा क्या करने वाली हो तुम तारा? बस तुम देखते जाओ। तारा, अपने गुस्से में कहीं कुछ गलत ना कर बैठे। भाभी साहब, भाभी साहब रो क्यों रही है? नहीं सरू, हम रो नहीं रहे। आज पहली बार हमें इस घर में बहू होने का दर्जा मिला, वो इज्जत मिली है, तो हमें याद आया कि हम भी एक इंसान हैं, गंदे पांव पोंछने वाले पायदान नहीं। और ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। हाँ भाभी साहब, हमारी वजह से कुछ भी ना हुआ है, ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है। तुम्हें नहीं मानना तो मत मानो सरू, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारे जैसा इंसान होना सबके बस की बात नहीं है। इतनी सहजता और समझदारी के साथ सही गलत में फर्क करना और अपने लिए खड़ा होना, किसी को भी नीचा दिखाए बगैर। काश हम भी ना अपने हक के लिए इस मजबूती से डट पाते हैं। भाभी साहब, अब तुम्हारे को शर्मिंदा कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी ना है। नहीं सरू, तुम्हें बिल्कुल भी शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी पहचान और तुम्हारे संस्कार तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। पूजा, सरू, हमें जाना होगा। लगता है मम्मी जी का डांट का कोटा ना भी खत्म नहीं हुआ। हम जाते हैं। कहाँ से पकड़ के लाए हो ऐसे लोगों को? पता है कितनी इंपॉर्टेंट क्लाइंट थी मेरी। तुरंत निकालो इसे यहाँ से। हमारे को तो बस एक बार तारा जी से डांट पड़ी थी, तब कितना बुरा लगा था। पूजा भाभी साहब तो सालों से उनका कहर सह रही, पे क्या बीतती होगी। अच्छा सरू, अब इधर उधर की बातें छोड़ और कुछ काम करके ध्यान भटका। पार्टी में ऐसा खड़ूस चेहरा लेकर जाना अच्छा ना लगेगा।